एक तो बात तय है कि आप इसको हल करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है मेरे भाई तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो अंत में ही आपको मिलती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरेज का, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके आने हैं। पूछा है कि एक छात्र के अंक जो है 68 हैं और 68 से के बजाय जो है 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक जो है 0.5 बढ़ गए, तो कक्षा के छात्रों की संख्या क्या है? तो देखिए पहले था कितना, पहले था 68, अब कितना हो गया है मेरे भाई, अब हो गया है 88। अब बताइए कितना बढ़ा यहाँ से? तो आप कहेंगे सर यहाँ से तो बढ़ा हमारा कितना, 20 बढ़ा। कितना बढ़ा? 20। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 20 नहीं बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है। इसका मतलब है कि सर 0.5 20 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मान, एक का मान हमको निकालना है, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक से गुणा कर देंगे, बस कहानी खत्म। तो दशमलव हटेगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। 5 से कितना बार में कट गया मेरे भाई, 4 बार में कट गया, यानी कि 40 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 68 के बजाय क्या लाया था इसने मेरे भाई, 88 लाया था। कितना गलती किया, 20 का गलती किया। ये कह रहा है कि 20 का नहीं, 0.5 का गलती किया है। हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप इसमें गुणा कर देंगे 1 का, कहानी खत्म हो गया। बस इतना ही करना था, हो गया ना, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है और 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? तो देखिए एवरेज क्या दिया है, तो एवरेज देखेंगे ना तो औसत आपका 3500 है। तो 3500 एवरेज है आपका, ठीक है। 3500 क्या है, एवरेज है। और 3500 से यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 लोग हैं। कितने लोग हैं मेरे भाई, 4 लोग हैं। तो 4 लोग हैं, हमसे 5वां पूछा हुआ है। 4 लोगों का औसत दिया है, एक का है 2000, मैं लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। और एक का है 2500, एक का है 2500 और एक का है 3250 और एक का है 4250, ये दिया है एवरेज। और पूछ रहा है कि बताइए 5वें का औसत क्या होगा। 5वें का औसत क्या मान लेते हैं हम लोग, सर 5वां हम लोग x मान लेते हैं। अब 3500 एवरेज है, ठीक है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए, तो 3500 से कंपेयर करेंगे, ये कितना ज़्यादा है। आप कहेंगे सर ये 3500 से ये 1500 ज़्यादा है। 1500 ज़्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर कम है, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 1000 कम है, बिल्कुल सही। और ये कितना कम है मेरा भाई, तो आप कहेंगे 3250 है सर। यहाँ पे और कितना बचा, 250 बचा। कितना बचा, 250, यानी कि ये भी 250 कम है आपका। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये ज़्यादा है 750। कितना ज़्यादा है मेरा भाई, 750 ज़्यादा है। अब देखिए एवरेज को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से 750 और ये हो गया आपका 750 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का भी बचेगा ना। तो प्लस का कितना बचेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर प्लस का अभी यहाँ पे जो है आपका 2 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 500 और बचा है। कितना बचा है, 500। और इस 500 को ले जाकर जब 1000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर प्लस का था ना ये, तो घटाएंगे तो माइनस का 500 यहाँ पे बचेगा। तो 500 यहाँ पे बच गया और माइनस का 1500 यहाँ पे बच गया, तो दोनों जुड़ेगा। तो 15 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 20 हो जाएगा। 20 का बोले तो 2000 हो जाएगा। कितना हज़ार हो जाएगा मेरे भाई, 2000 हो जाएगा। यानी कि 2000 अगर एक्स का मान होता, अगर एक्स का मान 2000 प्लस रहता, 2000 क्या रहता, प्लस रहता, तो एवरेज आपका 3500 ही होता। कितना होता, 3500 ही होता। इसका मतलब है सर कि जो 2000 रुपया माइनस में आया ना, इसको ले जाकर एवरेज को सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए 5वें में 2000 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सर हमारा राइट आंसर होगा, था कितना, 3500 और 2000 हमको इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बताइए कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5500 आ जाएगा। तो 3500 का एवरेज प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए हमको, 5500 चाहिए 5वें नंबर का। पूछा है ना कि 5वें महीने में जो है उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए, तो भाई 5500 होना चाहिए। बात आपके समझ में आई, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसका भी ट्रिक्स है भाई साहब, ये तो आप हल किए ही होंगे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रही हो, तो दोनों तरफ यात्रा के लिए औसत गति क्या होती है? तो सीधा इसका फार्मूला होता है मेरा भाई 2xy अपान x प्लस वाई। डायरेक्ट फार्मूला, इस पर सब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कर दीजिए, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 15 गुणे 10 हो जाएगा मेरे भाई।
अब बटे 15 10 कितना होता है 25 होता है। तो 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12। 12 बोलिए तो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कुछ तामझाम करना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ करना है क्या, नहीं है। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न हल करो। कह रहे हैं कि 20 छात्रों का औसत वजन 21 है। चलिए भाई 20 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है आपका 21 है, ठीक है। कितना किलोग्राम है 21 किलोग्राम है। उसके बाद से कह रहे हैं कि यदि उनमें अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अरे भैया एक अध्यापक का वजन सम्मिलित कर रहा है तो 20 से अब कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, जब एक अध्यापक को इसमें क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, तो 21 पर 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, आप कहेंगे सर 21 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो पूछ रहा है कि तो अध्यापक वजन क्या रहा होगा। अरे पहले सबका था 21, एक आया फिर 1 किलोग्राम का, तो 21 सबका बढ़ाएगा ना, सबका 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। तो 21 और 21 कितने हो गए टोटल, तो आप कहेंगे सर 42 किलोग्राम हो गए, यानी कि 42 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कहीं पे दिक्कत है मेरे भाई। अरे 20 थे, एक आया तो 21 हो गए, तो 21 लोगों पे 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 42 किलोग्राम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जितेंद्र और उमर, ठीक है, जितेंद्र और उमर का जो वजन है वो 70 किलोग्राम है। उमर और श्यामलाल का वजन जो है 56 किलोग्राम है, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र का वजन जो है वो 78 किलोग्राम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वो आपके 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। तो एक है वजन दिया है कितना कितना, तो आपका दिया है 70 दिया है, एक 56 दिया है और एक 78 दिया है, यही दिया है ना। तो सीधा सीधा आप कोई भी वैल्यू इसमें से मान लीजिए एवरेज उसका। तो हम मान लेते हैं कि सर उसका एवरेज 70 है। कितना है मेरे भाई 70 है। चलिए हमने एवरेज मान लिया कितना 70 मान लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 70 से ये कितना कम है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 70 से ये जो है कितना कम है, 56 4 60 हो जाएगा और 10, यानी कि सर ये 14 कम है, माइनस का 14 लिख दीजिए। ये 70 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई, तो ये 70 से 8 ज़्यादा है, तो प्लस का 8 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास और कितने होने चाहिए, तो घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा, माइनस का 6 होगा, माइनस का क्या होगा 6 होगा। और ये माइनस का 6 कितने लोगों में कम होगा, जितेंद्र, उमर और श्यामलाल में कम होगा मेरे भाई, यानी कि 3 लोगों में कम होगा। तो 3 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी कि जो 70 किलोग्राम था अब इसमें से 2 किलोग्राम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 68 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भाई साहब। इसको डेविएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, डेविएशन, विचलन, ठीक है ना। इससे निकल कर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत अंक 51 है और औसत के 2 रन बढ़ने के लिए सम्राट को अगली पारी का मतलब कि सर 11 पारी में उसका 51 था, पिछला जैसा सवाल है, जैसे एक व्यक्ति शामिल हुआ था या अध्यापक शामिल हुआ था, वही तो सवाल है। फिर अगली पारी 12वीं पारी है। अब 12वीं पारी में कितने रनों की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, सर 2 रन की वृद्धि हो रही है। तो 12 में 2 रन की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 रन और बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 51 था, 24 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 और 5 2 7, यानी कि 75 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही है क्या मेरी बात। अरे यार ये तो इस वीडियो को शेयर करिए भाई, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 18 और 27 एक अन्य तीसरी संख्या का औसत जो है 30 है। तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। अब देखिए 18 है, 27 है और तीसरी संख्या मान लेते हैं 1 है, और इन सभी का जो एवरेज है ना वो कितना दिया है, 30 दिया है। अरे भैया इस 30 को बैलेंस करने के लिए अभी तो सवाल एक आया था पहले इसके ना, तो ये 18 कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 12 कम है। कितना कम है मेरे भाई, 12 कम है, तो 12 रखिए, तो ये खत्म हो गया। ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 3 कम है। कितना कम है, 3, यानी कि 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सर माइनस का 15 हो जाएगा। तो इस माइनस के 15 को बराबर करने के लिए इस एक्स का मान में क्या करना पड़ेगा, सर 15 जोड़ना पड़ेगा, ताकि एवरेज सबका सेम रहे। तो इसलिए 15 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहले 30 था, 15 और जोड़ दीजिए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, आ रही है ना। ऐसे सवाल हमने 1 2 किए हैं पीछे, आप जरूर देखिएगा।
और ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो मैं आपको बता था कि भाई साहब इसका ट्रिक्स है। और ट्रिक क्या कहता है, आप एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका अगर यदि ये ट्रिक देखते हैं तो। देखिए क्या करना है इसमें, कोई भी हो यहाँ पे 20 हो 10 हो उससे कोई मैटर नहीं लगता है, ठीक है। 20 सीधा करिए यहाँ पे, ठीक है। और इंटू करके आपको 3.6 से गुणा करना है, जो तो कहा है कि इतना कम है तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है, यही हमेशा पूछेगा, ठीक है। और बट्टे में आपको केवल 9 से भाग करना है, बस इतना ही का कहानी खत्म। अब बताइए 9 से कब बार में कटेगा मेरे भाई, 4 बार में। नीचे जीरो बढ़ेगा ना, दशमलव है तो इससे ये क्या हो गया, कट गया। 4 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अरे मजा